के रिसाली और रिसाली के वीआईपी नगर फेज 2 में त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रोतागण यहाँ पहुंचे और कथा का उन्होंने रसपान किया। कथावाचक भूपत नारायण शुक्ला जी हमारे साथ में मौजूद है, जिनके श्रीमुख से काफी सारे श्रोताओं ने कथा का रसपान किया। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अपार आनंद आशीर्वाद मंगल कामना। महाराज जी, मैं एक अलग ही प्रश्न आज आपसे कहना चाहूंगी। जब भी लोग कथा वाचने जाते हैं, बहुत से श्रोता कथा श्रवण करने जाते हैं, कथा श्रवण करने का क्या महत्व होता है, ये थोड़ा सा बताएंगे। कथा जीवन की निर्माण की एक विधा है। ईश्वर आकार का जीवन देता है और कथा विचारों का निर्माण करता है, मन का निर्माण करता है। मन का निर्माण ही जीवन की निर्माण है। कथा एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिससे मनुष्य को अपने अज्ञानता का एहसास होता है कि हम कितने अंधकार में हैं और किस पथ पे जा रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं। जब कथा रूपी प्रकाश जी को मिलता है तो सतमार्ग की ज्ञान होता है। जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति होता है अंधेरे में, रस्सी में सर्प की भ्रम हो जाता है, मनुष्य भयभीत हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश के आश्रय लेता है तो पता चलता है कि सर्प नहीं, रस्सी है। वैसे हम लोग ज्ञान रूपी प्रकाश के अभाव में इस संसार में भयभीत होते हैं। जब ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है तो हमें एहसास होता है कि हमारा रक्षक हमारे साथ हैं, हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं। तो हमें किस बात की चिंता, किस बात की भय, वो तो हमारे साथ है। ये अनुभूति जीव को तब होता है जब जीव को प्रकाश मिलता है। और कथा ही एक ऐसा प्रकाश है जो जग को प्रकाशित करता है, मानव मन को प्रकाशित करता है और मानव जीवन दिव्य होता है। सतमार्ग में कथा चल के सुनते हैं, सत आचरण करते हैं और सद्विचार भी, ये दैविक जो गुण हैं वो गुण कथाओं से मनुष्य को मिलता है। ये कथा का सार है। ऐसा भी कहा जाता है कि न केवल मनुष्य, आसपास मौजूद जीव जंतु और साथ ही भूत और जो प्रेत योनि में पड़ जाते हैं, उनका भी उद्धार कथा श्रवण करने से हो जाता है। देखिए, कथा जो है धरती से लेकर आकाश तक पूरी वायुमंडल को पावन करता है, पूरी पर्यावरण को शुद्ध करता है। क्योंकि कथा में जो मंत्र गूंजता है उसकी ध्वनि जो है वो संपूर्ण वातावरण को पवित्र बना देता है। और कथा एक ऐसी चिन्हगारी है जो एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल पंडाल में बैठकर सुन रहा है उनके लिए नहीं। कथा का ध्वनि जैसे कृष्ण गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को सुनाए, तो आज भी गीता की ध्वनि आकाश में वायुमंडल में गूंज रहा है। क्योंकि ध्वनि का अंत नहीं होता, ध्वनि मिटता नहीं। अभी आपसे मैं जो भी वाणी दे रहा हूँ, मेरी वाणी का ध्वनि का जो है वो वायुमंडल में प्रवेश हो रहा है। तो जब कथाओं में मंत्रों की ध्वनि गूंजता है तो पूरा पर्यावरण को एक बड़ी शुद्धता मिलता है और वातावरण में एक पवित्रता आता है। ऐसी कथा जो है कोई कहानी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई घटित घटना नहीं है। कथा मानव जीवन के लिए, एक आदर्श मानव बनने के लिए एक संदेश है, एक शिक्षा की ग्रंथ है। और यही शिक्षा मानव को आदर्श नागरिक बनाता है, चरित्रवान नागरिक बनाता है, जिससे देश का भला हो सकता है। जब देश में चरित्रवान नागरिक होंगे तो देश महान बनेगा। साधनों से देश महान नहीं बनता। नागरिक अगर चरित्रवान हो, आचरणवान हो तो देश महान बनता है। तो ये कथा जो है ये देश निर्माण के लिए होता है।
क्योंकि देश जनमत से है और जनमत देश से है। अच्छे अगर देश के नागरिक चरित्रवान होंगे तो देश का भला होगा। इसलिए कथा एक ऐसा संदेश है जो केवल एंजॉय मनोरंजन टाइम पास के लिए नहीं होता। कथा जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा शास्त्र है और जीवन के लिए एक बहुत बड़ी ज्ञान दीप है, ज्ञान पुंज है, ज्ञान प्रकाश है। क्योंकि एक हफ्ते का जो है सारा त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह यहाँ पर रखा गया था, यजमान विष्णु पाठक जी और उनका परिवार रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस नेक कार्य? देखिए, कथा आयोजन करने वाला एक नाम है ना, लेकिन कथा में संपूर्ण का आस्था, प्रेम, श्रद्धा जुड़ता है और सबकी समर्पण भाव से, सबकी सेवा भाव से कथा आगे बढ़ता है, चलता है। पात्र एक व्यक्ति बन जाता है, निमित्त, जो केवल कथा के आधार बनता है, निमित्त बनता है। लेकिन कथा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, लोकहित, लोक कल्याण, समाज मंगल के लिए कथा होता है। और शास्त्र प्रमाण में जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जिसकी अनंत जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है, उन्हीं के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि मैं भगवान के सानिध्य में बैठकर भगवान की कथा सुन लूं। विष्णु पाठक जी एक साधु पुरुष है, एक सज्जन पुरुष है, जिसने ये आयोजन करके संपूर्ण वीआईपी नगर को मंगल किया, पूरी भिलाई नगर को मंगल किया और हमारे वायुमंडल से लेकर के पशु पक्षी सब जीव जंतु को ये कथा के माध्यम से मंगल किया है। यही कथा का शाश्वत है और विष्णु पाठक जी ये कथा कराकर सबका हित किया, सबका मंगल किया है। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। कथा के मुख्य यजमान विष्णु पाठक जी हमारे साथ में मौजूद है। आपके क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से कथा जो है वो हुई है, काफ़ी सारे लोग प्रसन्न हैं। क्या कहना चाहेंगे? हर किसी के कल्याण के लिए एक बेड़ा आपने उठाया और कथा यहाँ पर करवाया। मैं सबसे पहले भागवत वेदी को प्रणाम करता हूँ। हमारे व्यास पीठ पर बैठे पंडित भूपत नारायण शुक्ला जी को, आचार्य जितेंद्र मिश्रा जी को और उनके पूरे टीम को प्रणाम करता हूँ। सभी श्रद्धालु भिलाई से, पूरे क्षेत्र से जो आए, उन्होंने इस भागवत कथा का त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो चला उसका श्रवण किए। पूरे भारत भूमि से, अनेक प्रदेशों से साधु संत त्रिवेणी इस संगम में आए, अपना समय दिए, सबको आशीर्वाद दिए। मैं उन सब संतों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सौभाग्य जब प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा होती है, भगवान का बहुत महिमा हम पाठक परिवार पर हुआ, जो हमें भागवत करने का प्रभु ने कृपा हमसे बना हमारे ऊपर और हमने इस भागवत को किए। इस बीच में हमसे, हमारे परिवार से किसी प्रकार का भी टूटी हुई हो, मैं आज 15 तारीख हवन होने के पश्चात आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ और किसी प्रकार की भी कमी हुई हो, मैं सभी श्रद्धालुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु से प्रार्थना यही करता हूँ कि जिस मनसा से भागवत कथा हुआ था, सब श्रद्धालु आए थे, भगवान उनका सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं इस कार्यक्रम में हमारे को पूरा साथ देने वाली हमारी बहन रिद्धि, गुड्डू उपाध्याय, सीमा साहू, बसंती पांडे, सरिता साहू, मंजू साहू, शैलेंद्र तिवारी जी और हमारे इष्ट मित्र पुष्पा जी, इन्होंने पूरा साथ दिया और ये जो कार्यक्रम था बड़ा भव्यता के साथ प्रभु की कृपा से
संपन्न हुआ। मैं मीडिया, शासन, प्रशासन एवं नगर निगम के कर्मचारियों को भी, जिन्होंने इतने दिन 15 दिन के आयोजन में पूरा सहयोग किए, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। और आगे भी जब कोई कार्यक्रम होगा उसमें आप सबका साथ मिलेगा। मैं इसी वाणी के साथ प्रभु भागवत वेद को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भागवत कथा की जय, जय राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री राम, जय राम, जय जय राम।